हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में आपको एक दुआ के बारे में बताएंगे। वो दुआ ये है, रब्बी इन्नी लिमा अंसलता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, जिसके मायने हैं, ऐ मेरे रब, तू जो भी भलाई, रहमत और नेमत मेरी तरफ भेजेगा, मैं उसकी मोहताज हूँ। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम अपने दिल में कहते हैं, ए अल्लाह, मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। हम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन हमें उसका नतीजा नहीं मिलता। हमें सब लोगों के काम बनते नज़र आते हैं, लोगों को नौकरियां मिलती नज़र आती है, लोगों को घर मिलता नज़र आता है, लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते नज़र आते हैं। बस एक हमारी ही दुआ कबूल नहीं होती और हमारी ही ज़िंदगी ऐसी होती है जहां हम थे वहीं के वहीं रहते हैं, लाख कोशिश करने के बावजूद भी। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपके सामने एक कुरान की ऐसी आयत के बारे में बात करूंगी जो एक नबी ने इस वक्त मांगी थी जब उनके पास न घर था, न खाना था और न कोई अपना था। वो दुआ ये है, रब्बी इन्नी लिमा अंसलता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। ये सिर्फ़ एक दुआ नहीं बल्कि अल्लाह के सामने अपनी किसी चीज़ को अल्लाह से मांगना है। सोचो, तेज़ धूप है, सफ़र बहुत लंबा है, जिस्म कमज़ोर है, पेट में कई घंटों से कुछ भी नहीं है, आसपास कोई अपना भी नहीं है। ये हालत थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की। उन्होंने उनको अपना वतन छोड़ना पड़ा। वो अकेले सफ़र करते करते मदियन पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि कई लोग कुएं से पानी भर रहे हैं, लेकिन दो लड़कियाँ दूर खड़ी अपनी बकरियों को रोक रही है। हज़रत मूसा ने इन लड़कियों से पूछा, तुम पानी क्यों नहीं भर रही हो? उन्होंने कहा, हम जब तक इंतज़ार करते हैं जब तक सब लोग चले न जाएं। हमारे वालिद बहुत बुज़ुर्ग हैं। हज़रत मूसा ख़ुद बहुत थके हुए थे, भूखे भी थे, लेकिन उन्होंने लड़कियों से ये नहीं कहा कि पहले मेरी मदद करो। उन्होंने फ़ौरन इन दो लड़कियों की मदद की और इनके लिए पानी भर दिया। देखो और गौर करो, यही तो होती है मोमिन की पहचान। खुद भर दिया खुद तकलीफ़ में हो और दूसरों की मदद करना ना छोड़े। मदद करने के बाद हज़रत मूसा ने लड़कियों से बदला या इनाम नहीं मांगा। इसके बाद हज़रत मूसा एक दरख्त के नीचे बैठ गए और फिर उन्होंने अल्लाह से बात की और कहा, रब्बी इन्नी लिमा अंसलता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। ए अल्लाह, मैं तेरी हर चीज़ का मोहताज हूँ। मुझे रोज़ी चाहिए, मुझे सुकून चाहिए, मुझे रहने की जगह चाहिए, मुझे तेरी रहमत चाहिए। ये दुआ बहुत छोटी है लेकिन इसके अंदर इंसान की पूरी ज़िंदगी छुपी हुई है। कभी कभी अल्लाह सिर्फ़ इतना देखना चाहता है कि बंदा किस दरवाज़े पर जाता है, लोगों के दरवाज़े पर या अल्लाह के दरवाज़े पर। और फिर अल्लाह ने क्या किया, थोड़ी देर बाद इन दो लड़कियों में से एक लड़की वापस आई और अदब से कहा, मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं, आपने जो हमारी मदद की है उसका बदला देना चाहते हैं। हज़रत मूसा इन लड़कियों के वालिद के पास गए और उनको अपना पूरा वाक़या सुनाया। इन बुज़ुर्ग ने हज़रत मूसा से कहा, डरो मत, अब आप अमन में हो। ये अल्फाज हज़रत मूसा के लिए कितनी बड़ी तसल्ली थे। जिस शख्स के पास कुछ भी नहीं था, अल्लाह ने उनको सुकून दे दिया, फिर खाना मिला, फिर रहने की जगह मिली, इज़्ज़त मिली और बाद में नेक बीवी भी मिली। ये सब किस वजह से हुआ? अल्लाह पर यकीन की वजह से हुआ। और इस वाक़ये से हमें एक बात बहुत अच्छे से समझ में आती है, अल्लाह जब देता है तो सिर्फ़ एक चीज़ नहीं बल्कि बहुत सारी नेमतें एक साथ देता है। कभी कभी एक दुआ के बदले ज़िंदगी की कई परेशानियां ख़त्म करता है। लेकिन एक बात याद रखो, हज़रत मूसा ने दुआ मांगने से पहले एक नेक काम किया था। उन्होंने परेशान हाल लड़कियों की मदद की थी कुएं से पानी निकालने में। इसलिए हम भी कोशिश करें, अगर किसी की मदद कर सकते हैं तो ज़रूर करें। हो सकता है किसी की मदद आपकी अपनी मुश्किलें आसान कर दे। अगर आज आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो ये दुआ पढ़ें,
رزق کم لگ رہا ہے تو یہ دعا پڑھے، اگر گھر میں پریشانی ہے تو یہ دعا پڑھے۔ شکریہ۔